Hello everyone. Welcome to the new lecture of pair of linear equation in two variables. तो आज हम इस चैप्टर का जो टॉपिक करेंगे वो टॉपिक करेंगे ग्राफ्स। ठीक है, ग्राफ से सारे रिलेटेड क्वेश्चंस देख लेंगे। कल हमने जो देखा था वो क्या था कि सिस्टम ऑफ इक्वेशंस के बारे में देखा था। तीन टाइप की सिस्टम ऑफ इक्वेशंस पढ़ी थी हमने। जो सबसे पहले पढ़ी थी वो कौन सी पढ़ी थी? इंटरसेक्टिंग लाइंस, जिसमें हमने कंडीशन देखी थी, क्या देखी थी? a1/a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1/b2। ठीक है, उसके बाद हमने देखी थी पैरेलल लाइंस की कंडीशन, उसकी क्या थी? a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2 इज नॉट इक्वल्स टू c1/c2। ठीक है, उसके बाद हमने देखी थी इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, और जिसको हम कोइंसिडेंट लाइन भी बोलते हैं। तो उसका क्या देखा था? a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2 इज इक्वल्स टू c1/c2। यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं था कल? शायद हमने कैसे चेक करनी थी इक्वेशंस को कि कैसी इंटरसेक्टिंग लाइंस है, पैरेलल लाइंस है या फिर कोइंसिडेंट लाइन है। तो उसके लिए आपको ये कंडीशन तो अच्छे से याद होनी चाहिए सारी की सारी। ठीक है, और इस पे हमने कल क्वेश्चंस भी देखे थे कि किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं पेपर में तुम्हारे बोर्ड पे। तो आज हम देखते हैं कि इक्वेशंस को ग्राफ पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो ग्राफ पे जाने से पहले हम क्या करते हैं, कुछ ग्राफ्स के कंसेप्ट देखते हैं, बेसिक कंसेप्ट जो भी है। ठीक है, कि कैसे प्लॉट करते हैं ग्राफ को और कैसे क्या करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कोई भी अगर ग्राफ प्लॉट करना है तो उसके लिए हमारे पास कोऑर्डिनेट चाहिए। सपोज मेरे पास है एक्स कोमा वाई, ऐसे लिखते हैं ना कोऑर्डिनेट्स को ग्राफ के। इसको हम क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेट। जैसे सपोज मेरे पास 2,3 है, तो जो भी ब्रैकेट में पहले है वो एक्स को रिप्रेजेंट करेगा और जो दूसरा है वो वाई को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई डाउट? तो अब ये देखो, ये साइड में ग्राफ है। ये हो गया हमारा पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये हो गया मेरा पॉजिटिव वाई एक्सिस, ये हो गया मेरा नेगेटिव वाई एक्स एक्सिस, और ये हो गया मेरा नेगेटिव वाई एक्सिस। इसको हम एक्स डैश बोलते हैं और इसको हम वाई डैश बोलते हैं। ठीक है, और इसको क्या बोलते हैं? हॉरिजॉन्टल लाइन। और इसको क्या बोलते हैं हम? वर्टिकल लाइन। ठीक है, और जहां पर ये दो लाइंस इंटरसेक्ट करती है उसको हम क्या बोलते हैं? ओरिजिन। 0,0। ठीक है, यहां तक किसी को कोई डाउट? चलो, अब हम देखते हैं कि ग्राफ पे प्लॉट वगैरह कैसे करते हैं पॉइंट्स। ठीक है, तो सपोज ये मेरे पास एक ग्राफ है। ठीक है, ये हो गया y, ये हो गया x, ये हो गया हमारे पास x डैश, ये क्या हो गया मेरे पास? y डैश। और जहां पर ये इंटरसेक्ट करती है उसको क्या बोलते हैं? ओरिजिन। 0, 1, 2, 3, 4। 1, 2, 3, 4, -1, -2, -3, और ये -4, -1, -2, और ये -3। ठीक है, तो अब सपोज मेरे पास यही पॉइंट है 2,3। तो इसको देखते हैं। हमने क्या करना है, पॉइंट्स प्लॉट करते हुए हम जीरो से स्टार्ट होएंगे। अब जीरो के बाद हमने क्या बोलता कि पहले एक्स की वैल्यू गिवन होगी, तो हम एक्स पे चलते हैं। एक्स की तरफ पॉजिटिव की तरफ जाना है, तो मैं 2 पे आ गया। उस 2 से मैंने कहाँ जाना है? वाई की पॉजिटिव तरफ 3 पे, तो ये आ गया मेरा 2,3। समझ आया? एक और पॉइंट, जैसे मेरे पास -1, -2 है। चलो देखते हैं। तो यहाँ से स्टार्ट होएंगे। एक्स में मैंने नेगेटिव साइड जाना है, तो नेगेटिव साइड आ गया -1। उसके बाद मैंने वाई की नेगेटिव साइड जाना है, वो भी -2 पे, तो ये आ गया मेरा -2। तो ये क्या आएगा मेरा? -1, -2। समझ आया कैसे प्लॉट करना? एक दो पॉइंट्स और देख लेते हैं। सपोज मेरे पास है 2,0। ठीक है, तो एक्स तो 0 यहाँ से स्टार्ट करेंगे। अब एक्स की मैंने पॉजिटिव 2 पे जाना है यहाँ पर आगे। अब वाई पे मैंने कहीं जाना है? नहीं जाना, ना ऊपर जाना, नहीं नीचे जाना, 0 पे रुकना है। तो ये वाला पॉइंट होएगा मेरा 2,0। सेम केस अगर मेरे पास 0,2 होएगा, तो उसको कैसे देखेंगे? एक्स पे मैंने कहीं जाना है? नहीं जाना, तो एक्स पे कहीं नहीं जाना, 0 पे रुकना। और वाई पे कहाँ जाना है? 2 पे, तो यहीं से स्टार्ट करेंगे और वाई पे कहाँ गए हम? 2 पे। तो ये जो पॉइंट रिप्रेजेंट कर रहा है, ये पॉइंट कर रहा है रिप्रेजेंट 0,2 को। तो समझ आया कैसे हमने ग्राफ पे किसी भी पॉइंट्स को कैसे प्लॉट करने। ठीक है, तो नेक्स्ट हम देखते हैं हाउ टू फाइंड अ सॉल्यूशन ऑफ अ लीनियर इक्वेशन। तो किसी भी लीनियर इक्वेशन को ग्राफ पे प्लॉट करने के लिए उसके पॉइंट्स तो पता होने चाहिए, और वो पॉइंट्स हम खुद निकाल सकते हैं। तुमने 9th क्लास में भी निकाल लेंगे। ठीक है, जैसे देख लेते हैं कैसे निकालते हैं। x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 3 है,
तो हमारा फर्स्ट स्टेप क्या होएगा, हम एक बॉक्स बनाएंगे, ठीक है, सॉल्यूशन निकालने के लिए। अब इसमें हम एक्स में क्या पुट करते हैं, कुछ भी जो तुम्हारा मन करे वो पुट कर दो। मैं पहले जीरो पुट करता हूँ, तो जीरो प्लस वाई इज इक्वल्स टू थ्री। तो वाई की वैल्यू कितनी आई मेरे पास, थ्री। तो एक्स में मैंने क्या पुट किया, जीरो, और वाई कितना है मेरे पास, थ्री। अब मैं एक्स में वन पुट कर दूं, तो वन प्लस वाई इज इक्वल्स टू थ्री। तो वाई की वैल्यू कितनी आई मेरे पास, थ्री माइनस वन। तो वाई कितना आया मेरा, टू। तो एक्स में मैंने पुट किया वन, और वाई कितना आया मेरे पास, टू। ठीक है। अब एक्स में हम थ्री पुट कर देते हैं, जैसे तुम्हारा मन करे। थ्री प्लस वाई इज इक्वल्स टू थ्री। तो ये कितना हो गया, वाई, थ्री माइनस थ्री। तो वाई की वैल्यू कितनी आई मेरे पास, जीरो। तो एक्स में मैंने पुट किया थ्री, और वाई कितना आ गया, जीरो। सॉल्यूशन निकालने हैं, कैसे निकालने हैं, एक इक्वेशन और लेते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं। ठीक है। तो दूसरी इक्वेशन क्या है मेरे पास, थ्री एक्स माइनस टू वाई इज इक्वल्स टू फोर। तो बेसिक पहला स्टेप क्या होगा हमारा, एक्स और वाई को हम बॉक्स में बनाएंगे। अब वैल्यूज पुट करते हैं, पहले हम एक्स की वैल्यू जीरो पुट करते हैं, तो देखते हैं कितना आएगा, थ्री, जीरो माइनस ऑफ टू वाई इज इक्वल्स टू फोर। तो जीरो माइनस का टू वाई इज इक्वल्स टू फोर। अब ये टू इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके क्या होगा, डिवाइड। तो y इज इक्वल्स टू फोर बाय टू, माइनस ऊपर आ गया, तो ये y कितना है, टू। तो x था मेरा जीरो, y कितना है मेरे पास, टू। ठीक है। x में पुट करते हैं वन। तो थ्री माइनस का टू वाई इज इक्वल्स टू फोर। अब ये टू वाई इधर नेगेटिव है, उसको उधर ले जाए, पॉजिटिव हो गया। ये फोर इधर पॉजिटिव है, इधर आके क्या होगा, नेगेटिव हो गया। तो माइनस का वन बाय टू आ गया y की वैल्यू। तो x में मैंने पुट किया वन, और y कितना आया, माइनस का वन बाय टू। ठीक है। अब x में पुट कर दें हम, टू पुट कर दें, x में क्या पुट करें, टू। तो थ्री ब्रैकेट में टू माइनस ऑफ टू वाई इज इक्वल्स टू फोर। सिक्स माइनस का टू वाई इज इक्वल्स टू फोर। सिक्स इधर आके फोर नेगेटिव, और टू वाई उधर जाके पॉजिटिव। तो टू इज इक्वल्स टू टू वाई। तो वाई की वैल्यू कितनी आई मेरे पास, वन। तो एक्स में क्या पुट किया, टू, और वाई कितना है मेरे पास, वन। ऐसे सॉल्यूशंस निकालने हैं हमने किसी भी ग्राफ को पहले प्लॉट करने के लिए। ठीक है, उस इक्वेशन के क्या निकालने, सॉल्यूशन। तो यहाँ तक किसी को कोई डाउट कि हमने कैसे निकालने सॉल्यूशन, ठीक है। चलो फिर क्वेश्चंस देखें, फिर ग्राफ के कैसे करने। तो अभी हमने क्या क्या देख लिया कि प्लॉट कैसे करना है, और उस इक्वेशन की सॉल्यूशन कैसे निकालनी है। ठीक है। नेक्स्ट स्टेप देखें, एक बार चेक कर लें यार, रिकॉर्डिंग हो रही है। ठीक है। क्वेश्चन क्या है, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन। तो पहले मेरे को इक्वेशन की ग्राफ बनाने हैं, तो सबसे पहले इक्वेशन की क्या निकालूंगा मैं, सॉल्यूशन। तो चेक करते हैं फिर। पहली क्या इक्वेशन है मेरे पास, x माइनस वाई प्लस वन इज इक्वल्स टू जीरो। तो हम क्या करेंगे, एक बॉक्स बनाएंगे, हमारा बेसिक फंडा जो चलता है। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अपने मन से जो तुम्हारा मन करे वो पुट करो। एक्स जीरो पुट करते हैं, तो जीरो माइनस का वाई प्लस वन इज इक्वल्स टू जीरो। तो माइनस का वाई इज इक्वल्स टू माइनस वन, माइनस से माइनस गया, तो वाई की वैल्यू कितनी आई, वन। तो एक्स जीरो, वाई कितना आया, वन। ठीक है। अब एक्स में हम क्या पुट करें, टू पुट कर दें। चलो फिर, टू माइनस का वाई प्लस वन इज इक्वल्स टू जीरो। तो थ्री माइनस का वाई इज इक्वल्स टू जीरो। अब वाई इधर नेगेटिव है, उधर जाके क्या पॉजिटिव हो जाएगा, और थ्री एज इट इज रहेगा यहाँ पर। तो एक्स में मैंने क्या पुट किया, टू, और वाई कितना आया मेरे पास, थ्री। अब हम एक्स में माइनस वन पुट करते हैं, माइनस वन माइनस ऑफ वाई प्लस वन इज इक्वल्स टू जीरो। तो माइनस वन प्लस वन कट गया, तो वाई की वैल्यू कितनी आई, जीरो। ठीक है। ये मैं एक्स की वैल्यू इधर शो कर रहा हूँ ऐसे। तो एक्स की वैल्यू मैंने कह दी पुट माइनस वन, और वाई कितना है मेरे पास, जीरो। यहाँ तक डाउट किसी को कि कैसे करना है। ठीक है। चलो अब दूसरी इक्वेशन के सॉल्यूशन निकालें। दूसरी इक्वेशन क्या है मेरे पास, थ्री एक्स प्लस टू वाई। इस ट्वेल्व को उधर ले जाओ, नेगेटिव है, उधर जाके क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। ठीक है। बेसिक हमारा क्या होएगा, पहले हम एक एक्स ओवर में वाई बनाएंगे। ठीक है। चल,
अब x में क्या पुट करें, जीरो पुट कर दें पहले। तो 3 ब्रैकेट में 0 प्लस में 2y इज इक्वल्स टू 12। तो ये कितना हो गया, 0 + 2y इज इक्वल्स टू 12। ये 2 इधर मल्टीप्लाई और उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो 2 6 12। तो x में 0 पुट किया, y कितना आया, 6। ठीक है। अब x में हम पुट करते हैं 1। तो 3 × 1 प्लस में 2y इज इक्वल्स टू 12। तो 3 प्लस का 2y इज इक्वल्स टू 12। 2y इज इक्वल्स टू 9। तो y की वैल्यू कितनी आई मेरे पास, 4.5। तो x में मैंने पुट किया 1 और y कितना है मेरा, 4.5। x में पुट करते हैं 2। तो 3 of 2 प्लस 2y इज इक्वल्स टू 12। 6 + 2y इज इक्वल्स टू 12। 2y इज इक्वल्स टू 6। तो y कितना है मेरे पास, 3। समझ में आया ना। तो x मैंने 2 पुट किया और y कितना है मेरे पास, 3। यहाँ तक किसी को कोई डाउट सोल्यूशन निकालने में? आई होप यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं होएगा कि कैसे सोल्यूशन निकालने हैं। नेक्स्ट देखते हैं अब हम। अब हम क्या करेंगे, इसको ग्राफ पे प्लॉट करेंगे। तो पहले हम लिखते हैं कि वैल्यूज क्या क्या है हमारे पास। ठीक है। तो हमारे पास वैल्यूज क्या क्या आई हैं, 0 2 -1, 0 2 -1, और उसके बाद क्या है, 1 3 0। उसके बाद क्या है मेरे पास, 1 3 0। ठीक है। नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट क्या थी हमारे पास इक्वेशन, x/y। अब इसके सोल्यूशन देख लेते हैं हमारे पास क्या क्या थे। 0 6 1 4.5, 0 6 2 3 0 6 1 और 4.5। ठीक है, मैंने उल्टा कर दिया क्योंकि यहाँ डब्बा थोड़ा बड़ा बन गया। चलो ठीक। अब इसको प्लॉट करते हैं। ठीक है। तो जहां पर ये इंटरसेक्ट करती है वो 0 होएगा, उसके बाद 1, उसके बाद 2, उसके बाद 3, और ये 4, -1, -2, -3, 1 2 3 4 5 6, -1, -2, और ये आ गया -3। तो ये हो गया मेरा x, ये हो गया मेरा x डैश, ये हो गया मेरे पास y, और ये क्या हो गया मेरे पास y डैश। ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई डाउट? ठीक है। तो अपलोड करते हैं x0 y1। चलो देखते हैं, पेन चेंज कर लेता हूँ मैं एक बारी। चलो, x0 y1, x0 y1, ये पॉइंट आ गया यहाँ। x2 y3, x2 और y3, ये पॉइंट आ गया यहाँ पर। उसके बाद क्या है, x-1 y0, ये पॉइंट यहाँ पर आ गया। ठीक है। तो फिर अब यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दे। ठीक है। ठीक है, यहाँ तक किसी को डाउट? नेक्स्ट ड्रॉ करें आप। x1 y 4.5, x1 और y 4.5 यहाँ पर आएगा कहीं पे बीच में 4 और 5 के। ठीक है। x2 y3, x2 और y3 ये यहाँ पर आएगा। ठीक है, प्लॉट पॉइंट्स करते हैं। x0 y6 ये यहाँ पर आएगा कहीं पे। ठीक है। अब यहाँ से भी एक कर दे ड्रॉ। एक मिनट जरा। ये यहाँ आएगा 1 पे। ठीक है। चलो, और ये गया हमारा यहाँ से यहाँ पे। ठीक है। यहाँ तक किसी को डाउट कि कैसे प्लॉट करा है मैंने, कैसे क्या किया? अब इनकी इक्वेशन लिख दें कि कौन सी लाइन कौन सी इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रही है। तो ये है 3x + 2y - 12। ये जो लाइन है ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है,
3x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 12, और दूसरी क्या है हमारे पास, x माइनस वाई प्लस वन। तो ये जो है ये किसको रिप्रेजेंट कर दिया, x माइनस वाई प्लस वन इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब क्वेश्चन देखते हैं क्या बोला क्वेश्चन में, हमने ग्राफ प्लॉट कर दिया। ठीक है, अब क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन में बोला है कि डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द ट्राइंगल। मेरे को ट्राइंगल के वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं जो फॉर्म्ड हो रही है इन लाइनों से, दीज लाइंस एंड द एक्स एक्सिस। तो ये दो लाइंस जहां पर एक्स एक्सिस को टच कर रही हैं वो, और ये दो लाइंस के बीच का जो ट्राइंगुलर रीजन है उसके कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं। ठीक है, तो देखें कौन सी हैं दो लाइंस, कौन कौन सी होगी, एक तो ये होगी, एक ये होगी, और एक्स एक्सिस, तो ये एक्स एक्सिस होगी हमारी, तो ये वाला रीजन हो गया, इसको शेड कर दे। ठीक है, ये हो गया हमारा ट्राइंगुलर रीजन, यही बोला ना उसने। और ये इसके वर्टिसेस हो गए ए, ये हो गया बी, और ये हो गया सी। अब उसने बोला है कि इनके वर्टिस कोऑर्डिनेट्स बताने वर्टिसेस के, तो ए वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, x2 और y3। ठीक है, बी के क्या होंगे हमारे पास, एक्स में कहीं जाना है हमने, -1 की तरफ जाना है, और वाई में कहीं जाना है, नहीं जाना, तो -1, 0। सी के क्या होंगे, एक्स में कहाँ गया हूं मैं, 4 पे, और वाई में कहीं जाना है, नहीं जाना, तो 0। तो समझ आया कि हमने इन लाइनों से और एक्स एक्सिस के बीच में जो ट्रायंगुलर फॉर्म्ड हो रहा है उसके कोऑर्डिनेट्स लिखने थे वर्टिसेस के, तो हमने लिख दिए। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई डाउट, इस क्वेश्चन में तो डाउट नहीं होगा कि हमने सबसे पहले स्टेप क्या होगा, इक्वेशन के सॉल्यूशन निकालने हैं। इक्वेशन के सॉल्यूशन निकालने के बाद फिर हमने उसे ग्राफ पे प्लॉट करना है, ग्राफ पे प्लॉट करने के बाद जो भी क्वेश्चन ने पूछा है वो हम निकाल देंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, एक और क्वेश्चन आपके लिए। ठीक है, चलो देखते हैं। सोल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो इक्वेशन दे दी उसने मेरे को, इनको हमने क्या करना है, सोल्व करना है। ठीक है, तो इक्वेशन लिख लेते हैं, 2x माइनस का y माइनस का 4 इज इक्वल्स टू 0। तो हमारा बेसिक फंडा क्या होएगा, पहले हम एक बॉक्स बनाएंगे। ठीक है, चलो अब हम क्या करेंगे, अपने हिसाब से जो तुम्हारा मन करे वो वैल्यू पुट करो। x की वैल्यू में पहले 0 पुट करता हूँ, तो 2 ऑफ 0 माइनस का y माइनस का 4 इज इक्वल्स टू 0। तो माइनस का y इज इक्वल्स टू 4, नेगेटिव उधर पॉजिटिव, तो y की वैल्यू कितनी आई, -4। तो x में मैंने पुट किया 0, वो y कितना आया, -4। अब मैं x में 2 पुट कर देता हूँ, तो 2 ब्रैकेट ऑफ 2 माइनस का y माइनस का 4 इज इक्वल्स टू 0। तो 4 माइनस का y माइनस का 4 इज इक्वल्स टू 0। 4 नेगेटिव 4 पॉजिटिव, तो y कितना आया, 0। तो x में 2 पुट किया, y कितना आया, 0। अब क्या पुट करें x में, 1 पुट कर दें, x में क्या पुट करते हैं, 1। ठीक है, तो 2 ऑफ 1 माइनस वाई माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0। तो 2 माइनस का y माइनस का 4 इज इक्वल्स टू 0। तो -ऑफ y -2 इज इक्वल्स टू 0। अब ये -2 है, उधर जाके क्या होगा, +2। ठीक है, तो ये आया -ऑफ y इज इक्वल्स टू 2। तो y की वैल्यू कितनी आई यहाँ से, -2। समझ आया, तो x में मैंने पुट किया 1, और y कितना आया मेरा, -2। यहाँ तक कोई डाउट। ठीक है, चलो दूसरी इक्वेशन सॉल्व करें। दूसरी इक्वेशन क्या है मेरी, x प्लस वाई प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। तो हमारा फर्स्ट स्टेप क्या होगा, हम एक बॉक्स बनाएंगे। ठीक है, अब हमने वैल्यूज पुट करनी है। सबसे पहले मैं x की वैल्यू 0 पुट करता हूँ, तो 0 प्लस वाई प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। वाई इज इक्वल्स टू -1। ठीक है, तो x में 0 पुट किया, y आया -1। ठीक है, अब मैं x में क्या पुट करता हूँ, -1 पुट कर दे। ठीक है, तो -1 प्लस वाई प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। तो y कितना आया मेरा यहाँ से, 0। x में क्या पुट किया मैंने, -1, y कितना आया मेरा यहाँ से, 0। x में क्या पुट करें, 2 पुट कर दे, तो 2 प्लस वाई प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। तो y की वैल्यू कितनी आएगी, -3। ठीक है, आई होप सबको सोल्यूशन निकालने तो आगे होंगे कि कैसे करना है। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या पुट करी मैंने, 2। y कितना है मेरा, -3। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है, होना तो नहीं चाहिए वैसे। अब हम क्या करेंगे, इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं।
तो 0 to 1, ठीक है, देखें फिर। -4 0 -2, -4 0 माइनस का 2, ठीक है। दूसरी इक्वेशन के भी सोल्यूशन लिख लेते हैं। ठीक है, तो दूसरी इक्वेशन के क्या सोल्यूशन है? 0 -1 2, 0 -1 2, -1 0 -3, -1 0 - का 3, ठीक है। अब इसको हम क्या करेंगे, ग्राफ पे रिप्रेजेंट करते हैं। ये हो गया पॉजिटिव एक्स, ये हो गया नेगेटिव एक्स, ये हो गया पॉजिटिव वाई, और ये हो गया मेरे पास नेगेटिव वाई, ठीक है। 0 1 2 3 4, -का 1, -का 2, -का 3, 1 2 3 4, -का 1, -का 2, -का 3, और ये -का 4, ठीक है। अपलोड करें तो x0 y -4, चलो देखते हैं अभी। x0 और y -का 4 यहाँ पर आएगा, ठीक है। x2 y0, x2 और y में कहीं नहीं जाना, तो यहाँ रुक जाएंगे। x1 और y -2, तो समझ आया कैसे प्लॉट करना है हमने। अब यहाँ से मैं क्या करूंगा, एक लाइन ड्रॉ कर दी, ठीक है। अब देखते हैं दूसरी क्या है, x0 y -1, ठीक है। x0 और y -का 1, ठीक है। उसके बाद x -1 और y 0, ठीक है। x2 और y -का 3, ठीक है। तो प्लॉट्स पॉइंट करने में किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है ना, ठीक है। अब यहाँ से हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। लो जी, कर दी स्ट्रेट लाइन ड्रॉ, ठीक है। इसकी इक्वेशन क्या थी, लिख लें। 2x - y -4, 2x - y -4, ठीक है। तो ये जो थी इसकी क्या थी, ठीक है। तो इसकी इक्वेशन क्या थी मेरे पास, 2x - y -4 ठीक है। दूसरी देखें, x + y + 1, तो इसकी इक्वेशन क्या थी, इसकी इक्वेशन थी x + y + 1 कर दिया ग्राफ प्लॉट। अब क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछ रहा क्वेश्चन। फाइंड द पॉइंट्स, मेरे को वो पॉइंट्स फाइंड करने हैं वेयर द लाइंस मीट्स वाई एक्सिस, मतलब कि जो लाइंस है वो वाई एक्सिस को कहाँ कहाँ मीट कर रही है, ठीक है। यही बोला ना, फाइंड द पॉइंट्स वेयर द लाइंस मीट्स वाई एक्सिस, तो देखें कहाँ कहाँ टच करिए वाई एक्सिस को। एक तो ये टच करिए वाई एक्सिस को यहाँ पर, इसको मैं ए पॉइंट दे रहा हूँ, और एक तो यहाँ कर रही है, यही है ना वाई एक्सिस, और तो कहीं टच नहीं कर रही ना। तो हमारे पास क्या आ गया, ए पॉइंट क्या है, एक्स तो 0 है और वाई -1 है, और बी पॉइंट क्या आ गया, x0 और y 4। तो मैं बोल सकता हूँ दीज आर द पॉइंट्स वेयर द वेयर लाइंस मीट वाई एक्सिस, ठीक है। तो आंसर पता चल गया कि ये दो ऐसे पॉइंट्स हैं जहां पर वाई एक्सिस को मीट कर रहे हैं, ठीक है। समझ आया यहां तक, किसी को कोई डाउट? चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक लास्ट टाइप रहेगी ग्राफ की, बस वो करके ये ग्राफ का टॉपिक ओवर हो गया, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ड्रॉ द ग्राफ ऑफ 2x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 6 एंड इतना। तो पहले हम इक्वेशन दिए तो उनका ग्राफ बनाएंगे। तो सबसे पहला स्टेप क्या है, हमारा सोल्यूशन निकालेंगे। ठीक है, सोल्यूशन निकालते हैं। 2x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 6, तो हमने एक बॉक्स बनाया। ठीक है, उस बॉक्स के अंदर हमने क्या निकालना है, इनके सोल्यूशन। तो x को अगर मैं जीरो पुट करता हूँ, तो 2 ऑफ 0 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 6। तो y की वैल्यू कितनी आई मेरे पास, 6। तो x में जीरो पुट किया, y आया 6। x में 2 पुट कर दें, तो 2 ऑफ 2 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 6। तो 4 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 6। तो y की वैल्यू कितनी आई यहाँ से, 2। x में 2 पुट किया, y कितना आया, 2। x में 3 पुट कर दें, तो 2 ऑफ 3 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 6। तो 6 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 6। तो y की वैल्यू कितनी आएगी, 0। तो x में मैंने क्या पुट किया, 3, और y कितना आया, 0। यहाँ तक किसी को कोई डाउट? ठीक है, अब तो सबको सोल्यूशन निकालने आगे होंगे आई होप। ठीक है, दूसरी इक्वेशन देखते हैं। चलो, दूसरी इक्वेशन क्या है मेरी, 2x माइनस का y प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। तो फर्स्ट स्टेप क्या है हमारा, हम एक ये बनाएंगे बॉक्स। ठीक है, अब हम पहले x में क्या पुट करें, 1 पुट कर दे। 2 ऑफ 1 माइनस का y प्लस का 2 इज इक्वल्स टू 0। तो 2 माइनस का y प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। तो 4 माइनस का y इज इक्वल्स टू 0। अब y इधर नेगेटिव है, वहां जाके पॉजिटिव हो जाएगा, और 4 इधर आ जाएगा। तो x में हमने 1 पुट किया, y कितना आया, 4। अब x में हम -1 पुट कर दें। ठीक है, तो 2 ऑफ -1 माइनस का y प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। तो -2 माइनस का y प्लस का 2 इज इक्वल्स टू 0। तो +2 से -2 गया, तो y की वैल्यू कितनी आई, 0। तो x में हमने -1 पुट किया, y कितना आया, 0। ठीक है, अब क्या पुट करें x में, 2 पुट कर दें या 0, 0 पुट करते हैं चलो। x में किया 0, तो 2 ऑफ 0 माइनस का y प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो y की वैल्यू यहाँ से कितनी आई, -2, माइनस से माइनस गया। तो y की वैल्यू कितनी आई है मेरे पास यहाँ पर, 2। तो x में पुट किया 0, और y कितना आया मेरे पास, 2। यहाँ तक कोई डाउट किसी को, कोई डाउट तो नहीं है ना यहाँ तक, देख लो मेरे को ही बता दो, कमेंट करके बता देना जिसको जो भी ग्राफ में डाउट आ रहा होगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इन सॉल्यूशंस का ग्राफ प्लॉट करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं फिर नेक्स्ट स्लाइड पे। सॉल्यूशन लिख लें। ठीक है, तो सॉल्यूशन क्या क्या है मेरे पास, 0 2 3, 0 2 3 6 2 0, यही था ना, 0 2 3 और 6 2 0। 0 2 3 6 2 0, ठीक है। 1 - 1 0, 1 - 1 0, 4 0 2, 4 0 2। ठीक है, तो अब इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं। ठीक है, ये हो गया एक्स, एक्स डैश, वाई, और वाई डैश। ठीक है, जहां पर ये मीट करेंगे वो क्या होगा, 0, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, -1, -2, -3, -4, -1, -2, और ये -3। ठीक है, अपलोडिंग करें। चलो देखते हैं, x0 y6, x0 और y6 यहाँ आ गए। ठीक है, x2 y2, x2 और y2 ये आ गए, x3 y0, x3 y0। ठीक है, तो आई होप
अब प्लॉटिंग करने में किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी, और सोल्यूशन निकालने में भी किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, दूसरी लाइन देखें। x1 y4, x1 y4, ठीक है। x-1 और y0, ठीक है। x0 और y2, ठीक है जी, ये लो जी, समझ आया। अब यहाँ से हम एक ये बना देते हैं। कोई डाउट यहाँ तक? किसी को कोई डाउट नहीं होएगा? ठीक है, चलो फिर क्वेश्चन देखें आगे। पहले इक्वेशन की लाइन लिख देते हैं ना, कौन कौन सी इक्वेशन थी। 2x + y = 6, इस लाइन की इक्वेशन है मेरे पास 2x + y = 6, और दूसरी लाइन की इक्वेशन क्या है मेरे पास, 2x - y + 2, 2x - y + 2 = 0। ठीक है, अब क्वेश्चन देखिए क्या बोले। ठीक है, क्वेश्चन समझना ध्यान से। शेड द रीजन बाउंडेड बाय दीज लाइंस एंड एक्स एक्सिस। ठीक है, दीज लाइंस, इन लाइनों के द्वारा, और जो एक्स एक्सिस से शेड करना उस रीजन को। ठीक है जी, लो जी, ये वाला रीजन हो गया हमारा, शेड कर दिया। ठीक है, अब क्वेश्चन देखें आगे क्या बोला उसने। फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। तो हमको इस शेडेड रीजन का क्या फाइंड करना है, एरिया। तो ये जो शेडेड रीजन है किस शेप में है, ट्राइंगुलर शेप में है। ठीक है, तो ये हो गया ए वर्टिसिस, ये हो गया बी वर्टिसिस, और ये हो गया सी वर्टिसिस। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल सबको पता है क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, अब बेस देखना क्या निकालना है हमने, बेस ध्यान से देखना। तो जितने भी ये बीच में है ना, ये एक यूनिट होएगा। 0 से 1 एक यूनिट होएगा, 1 से 2 एक यूनिट होएगा, 2 से 3 एक यूनिट होएगा। तो कितने यूनिट हो गए, 1 2 3 4। तो जो इसका बेस है ना, वो 4 यूनिट होएगा। हाइट देखें, हाइट जो होगी हमारी, ये होगी ट्राइंगुलर की हाइट। ठीक है, एक बार देख लेते हैं। ठीक है, जो हाइट होएगी वो क्या होएगी हमारे पास, ये हाइट होएगी ट्राइंगल की। ठीक है, तो वाई एक्सिस में कहां तक जा रहा है ये, 4 तक जा रहा है ना, ये देखो 4 तक। तो इसकी जो हाइट होएगी वो कितनी होगी, 4 यूनिट। बस फिर लगा दो फॉर्मूला, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, 2 2 ज़ा 4। तो जो एरिया है वो 8 स्क्वायर यूनिट्स आया। ठीक है, यूनिट में बात चल रही है, तुम्हें ये नहीं दे रखा कि 1 मीटर का है, ये यूनिट है। तो समझ आया एरिया कैसे निकालना है, ये तुम्हारा क्या है, एरिया ऑफ ट्राइंगल। यहां तक किसी को कोई डाउट है? ठीक है, एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या आया, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ये 2 से ये गया 2 पे। ठीक है, समझ आया कैसे निकालना, यहां तक किसी को डाउट? तो ये हमारा एरिया है। तो हमने ग्राफ के 3 टाइप के क्वेश्चन देखे हैं। एक तो हमें ट्राइंगल के कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए, एक की वो एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस को कहां पर मीट कर रही है, एक हमने देख लिया कि जो भी हमारा शेडेड रीजन है उसका एरिया कैसे निकालना है। ठीक है, तो हमारा ग्राफ का टॉपिक यहाँ पर खत्म होता है। ठीक है, अब तुमने क्या करना है, एक तो ये क्वेश्चंस रिवाइज करने हैं सारे। अभी एनसीईआरटी के 2 क्वेश्चंस हैं। ठीक है, इसकी मैं तुम्हें इक्वेशंस बना के दूंगा, और तुमने इसको ग्राफिकली खुद सॉल्यूशन फाइंड करने हैं, फाइंड द सॉल्यूशन ग्राफिकली। ठीक है, मतलब कि ये 2 लाइंस जहां पर मीट करेंगी वो तुम्हारी एक्स और वाई की वैल्यू होगी। ठीक है, तो देखते हैं फिर। 10 स्टूडेंट ऑफ अ क्लास 10th टुक पार्ट इन मैथमेटिक्स क्विज। तो 10th क्लास के 10 स्टूडेंट्स ने मैथमेटिक्स क्विज में पार्ट लिया। तो स्टूडेंट में होता, क्लास में होते कौन कौन है, एक तो लड़कियां होती हैं, एक बॉयज होते हैं, गर्ल्स होते हैं, और कोई तो नहीं होता ना इनके अलावा। ठीक है, एक्सेप्ट टीचर। स्टूडेंट्स में कौन कौन आता है, टीचर। स्टूडेंट्स में कौन कौन आता है, बॉयज आते हैं और गर्ल्स आते हैं, और कोई तो नहीं आता ना। तो अब हमें पता है नंबर ऑफ बॉयज और गर्ल्स। तो जब भी वर्ड प्रॉब्लम आती है ना, तो हमें जो फाइंड करने के लिए बोलता है उसे लेट करा करो हमेशा। फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स, तो लेट कर लेते हैं। ठीक है, फर्स्ट पार्ट, लेट नंबर ऑफ बॉयज बी एक्स एंड नंबर ऑफ गर्ल्स बी वाई। ठीक है, अब उसने बोला है टोटल स्टूडेंट कितने हैं, 10 है। तो गर्ल्स को और बॉयज को मिला के टोटल स्टूडेंट होंगे ना, पहली इक्वेशन बन गई। ठीक है, आगे देखते हैं, उसने बोला है
नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज। जो गर्ल्स हैं वो बॉयज से पहले से ही ज्यादा है। ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, बॉयज और गर्ल्स को कंपेयर करूंगा कि इक्वल रखने हैं मेरे को, कि बॉयज भी इक्वल है और गर्ल्स भी। लेकिन उसने बोला है कि जो नंबर ऑफ गर्ल्स है वो चार ज्यादा है, पहले से ही गर्ल्स चार ज्यादा है। तो बराबर करने के लिए मेरे को चार किस में जोड़ना पड़ेगा, बॉयज में, ताकि इक्वेशन क्या हो जाए, मेरी बैलेंस हो जाए। ठीक है। समझ आया कि ये इक्वेशन कैसे बनी है। उसने बोला था कि जो गर्ल्स हैं वो पहले से ही चार ज्यादा है, तो मेरे को दोनों को बैलेंस करने के लिए चार किस में जोड़ना पड़ेगा, वाई में, ओ सॉरी एक्स में। ठीक है, इक्वेशंस बन गई। अब तुमने क्या करना है, इन इक्वेशन के सॉल्यूशन फाइंड करने हैं। सॉल्यूशन जो हमने एक्स और वाई डब्बा बनाया था वो, और उसके बाद उसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना। ठीक है, होमवर्क है, ट्राई करना, फिर ग्राफ में तुम्हें एक भी डाउट नहीं रहेगा। नेक्स्ट में देखो क्या बोला फाइंड करने के लिए, कॉस्ट ऑफ वन पेंसिल एंड वन पेन। तो लेट करते हैं, लेट लेट कॉस्ट ऑफ वन पेंसिल, जो पेंसिल की कॉस्ट होगी एक्स रुपीज होगी, एंड कॉस्ट ऑफ वन पेन, एक पेन की जो कॉस्ट है वो कितनी होगी, वाई रुपीज होगी। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। फाइव पेंसिल एंड सेवन पेन्स टुगेदर, मतलब पांच पेंसिल और सात पेन की जो टुगेदर कॉस्ट है वो 50 रुपए है। एक पेंसिल की कॉस्ट एक्स रुपीज है, तो फाइव पेंसिल की, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, फाइव पेंसिल की कॉस्ट कितनी होगी, 5x। एक पेन की कॉस्ट वाई है, तो सेवन पेन की कितनी होगी, 7y। और ये मिलके जो कॉस्ट बना रही है वो कितनी में आ रही है, 50 रुपीज बना रहे हैं। पहली इक्वेशन होगी। दूसरी इक्वेशन, सेवन पेंसिल मतलब कि 7x, फाइव पेन मतलब कि 5y, मिलके कॉस्ट कितनी बना रहे हैं, 46। समझ आया। अब इनको तुमने ग्राफिकली खुद रिप्रेजेंट करना है, और अगर नहीं बने तो कमेंट करके बताना, मैं अगली क्लास में तुम्हें इसको बना के दिखा दूंगा। ठीक है। यहाँ पर हमारा ग्राफ का टॉपिक कवर कंप्लीट होता है। एक कल के लेक्चर में एक लास्ट क्वेश्चन था ना जो मैंने हॉट्स क्वेश्चन में डाला था, वो आई थिंक मैं एक बार सॉल्व करके दिखाता हूँ कैसे करना है, फिर तुम उसे प्रैक्टिस कर लेना एक बार। ठीक है। क्वेश्चन में क्या बोला है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी फॉर विच द सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज इनफाइनाइट। तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन की कंडीशन क्या होती है, a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2 इज इक्वल्स टू c1/c2, ये होती है। पहली इक्वेशन क्या है, 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 7। तो a1 कितना हुआ, 2, b1 कितना हुआ, 3, और c1 कितना हुआ, 7। दूसरी इक्वेशन क्या है, 2ax प्लस में a प्लस बी ऑफ y इज इक्वल्स टू 28। ठीक है, ये पहली इक्वेशन थी, ये दूसरी इक्वेशन है। ठीक है। ठीक है। अब इस इक्वेशन का जो हमारा a2 होएगा वो x के साथ जो भी है, क्या है x के साथ पूरा, 2a, याद रखना। b2 कितना आएगा, जो y के साथ पूरा है, क्या है y के साथ पूरा, a प्लस बी। और c2 कितना आएगा, 28। वैल्यूज निकाल ली। अब इनफाइनाइट की इन्होंने कंडीशन दे रखी है, तो हम वैल्यू पुट करते हैं, a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2 इज इक्वल्स टू c1/c2। ठीक है। अब तीनों चीज इक्वल है ना, या तो मैं इन दोनों को इक्वल कर सकता हूँ, या तो मैं इन दोनों को इक्वल कर सकता हूँ, या तो मैं इन दोनों को। ठीक है। तीनों चीज इक्वल है, तो हम किस किस को करेंगे, हम करेंगे इनको। ठीक है। तो पहले 2/2a इज इक्वल्स टू 7/28, ये टू से ये टू गया, तो 1/a इज इक्वल्स टू, ये 7 वन जा और 7 फोर जा, तो कितना बचा, 1/4। तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई होएगा, तो यहाँ से a की वैल्यू कितनी आई मेरे पास, 4। ठीक है। अब दूसरी देखें। ठीक है। दूसरा मैं कंपेयर कर रहा हूँ पहली दो को, इन दो को। अब मैं कौन सी दो को कंपेयर कर रहा हूँ, इन दो को। तो 2/2a इज इक्वल्स टू 3 ओवर में a प्लस बी, ये a से ये a गया, तो 1/a इज इक्वल्स टू 3/a प्लस बी। अब यहाँ से क्या होगा, क्रॉस, a प्लस बी किसके इक्वल आया, 3a के। अब ये a प्लस हो रहा है, उधर जाके क्या होगा, माइनस, तो b इज इक्वल्स टू 3a माइनस का a, तो b इज इक्वल्स टू 2a। a की वैल्यू कितनी निकाली हमने, 4, यहाँ पुट कर दे, b इज इक्वल्स टू 2 इंटू में 4, तो b की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ से, 8। समझ आया क्वेश्चन, क्वेश्चन अच्छा था, प्रैक्टिस करना। ठीक है। और क्वेश्चंस मैं दे दूंगा तुम्हें।
अच्छा, और हाँ, अगर किसी को इस चैप्टर की ये जो पीपीटी मैं बना रहा हूँ नोट्स के साथ, ये अगर किसी को चाहिए तो मैं को कमेंट करके बता देना, मैं एक टेलीग्राम ग्रुप बना दूंगा, उसमें ज्वाइन हो जाना, मैं उसमें ये पीपीटी शेयर कर दूंगा। और हाँ, टेलीग्राम ग्रुप में मेरे ही ग्रुप में ज्वाइन होना, और दूसरा कोई ग्रुप मत देख लेना, बहुत ग्रुप आते हैं उधर ऐसे। ठीक है, तो ध्यान से ग्रुप, सिर्फ पढ़ाई वाले ग्रुप पे ही ज्वाइन होना और किसी में मत हो जाना। ठीक है, तो थैंक यू। आज का लेक्चर हम यहीं खत्म करते हैं, बाकी हम अगली क्लास में खत्म करेंगे अगला टॉपिक। ठीक है, ओके, टेक केयर, बाय बाय।